सारी चीजें केमिस्ट्री में आप ज्यादा अच्छे से पढ़ोगे, लेकिन अभी आप इतना देखो, मैं आपको बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस एक्चुअली होता कैसे है और क्यों होता है, ये आपको मैं समझाने वाला हूँ। मान लो ये कोई प्लेट है, जो कि पॉजिटिवली चार्ज है, मान लो, तो ये कोई प्लेट है वो नेगेटिवली चार्ज है, ये किसी एक कप में है, और इस प्लेट से एक वायर गया ऐसे करके, यूं आके इससे connect, ठीक है, सिंपल। ये आपकी पॉजिटिव चार्ज प्लेट। इसमें क्या होता है, कुछ मटेरियल भरा होता है इन दोनों के बीच में, जिसको हम आगे आगे चल के बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट मटेरियल, ठीक है। इससे हमें ज्यादा वो नहीं है डिटेल में पढ़ना, हमें, मैं बस आपको ये फीलिंग देना चाह रहा हूँ कि इंटरनल रेजिस्टेंस बैटरी का किस वजह से। अच्छा देखो, इलेक्ट्रॉन जब ट्रेवल करेंगे तो क्या वो नेगेटिव टर्मिनल से ही इलेक्ट्रॉन जाएंगे? यस सर। यहाँ से इलेक्ट्रॉन गया, यहाँ से भी गया, मैं सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन के बारे में बात कर रहा हूँ अभी, ये इलेक्ट्रॉन का रास्ता बता रहा हूँ, ऐसे ऐसे गया है, एक ही इलेक्ट्रॉन के बारे में, क्योंकि जो एक इलेक्ट्रॉन के साथ होगा वो सबके साथ होगा, जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे सबके साथ होगा। जब ये इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव प्लेट पे आया, ये सर्किट कब जाके कंप्लीट होगा? जब ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिव प्लेट पे आ जाए, होगा कि नहीं? तभी सर्किट कंप्लीट होगा ना। सर्किट कंप्लीट मतलब क्लोज पाथ बनना चाहिए, तब जाके हमारा सर्किट कंप्लीट होता है। अच्छा एक बात बताओ, आप जब घर से लाते हो तो सेल पे मान लो 5 वोल्ट लिखा हुआ है, क्या वो 5 वोल्ट की एनर्जी दे पाता है? नो सर। अब वो किस वजह से नहीं दे पाता? भले ही हम बाहर का रेजिस्टेंस जीरो कर दें, तब भी वो इंटरनल बैटरी का जो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है उसकी वजह से नहीं दे पाता। वो क्यों होता है ये मैं आपको बताना चाह रहा हूं, कि यहाँ पे मान लो इलेक्ट्रॉन है, अब ये सोच रहा है कि मुझे यहाँ तक जाना है, इस प्लेट तक जाना है, इस प्लेट तक जाना है, तो इसके ऊपर कई सारे फोर्सेस लग रहे होंगे। एक तो देखो ये जो मीडियम है ये भी चाहेगा कि ये यहाँ से पहुंच, उड़ के यहाँ तक ना पहुंचे, तो जब ये इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट पे जा रहा होगा, तो क्या इसको कुछ रेजिस्टेंस फील होगा इस मटेरियल की वजह से, जो मटेरियल भरा हुआ है बीच में? यस सर। रेजिस्टेंस फील होगा कि नहीं होगा? अब ये जो रेजिस्टेंस फील हो रहा है, इसी की वजह से आपका इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी क्रिएट होता है। समझ में आया आपको? इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ बैटरी क्यों क्रिएट होता है? क्योंकि जब देखो, बाहर सर्किट में हमेशा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव से पॉजिटिव प्लेट की तरफ फ्लो करते हैं, लेकिन बैटरी के अंदर पॉजिटिव से नेगेटिव प्लेट की तरफ जो इलेक्ट्रॉन कूद के जाना चाहता है, और उसको जो कूद के नेगेटिव प्लेट तक जाने में जितना रेजिस्टेंस फील होता है, उतना ही बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस होता है। अच्छा देखो, इंटरनल बैटरी का जो इंटरनल रेजिस्टेंस है, अगर इन प्लेट्स को मैं पास पास कर दूं तो क्या कम हो जाएगा इंटरनल रेजिस्टेंस? यस सर। एक बात बताओ, जब इस इलेक्ट्रॉन को कूद के यहाँ तक जाना है, मान लो ये प्लेट यहाँ पे आ जाए, यहाँ तक तो कम डिस्टेंस ट्रेवल करनी पड़ेगी ना इलेक्ट्रॉन को। यस जब कम डिस्टेंस ट्रेवल करनी पड़ेगी, इसका मतलब इंटरनल रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। अच्छा एक चीज और, क्या अगर इस प्लेट का एरिया और इस प्लेट का एरिया अगर दोनों का बढ़ा दिया जाए, तो कहीं कूदे इतनी जोर से कि कहीं पे भी जाके गिरे प्लेट पे, कोई दिक्कत ना हो पाए? क्या एरिया बढ़ाने पे भी इंटरनल रेजिस्टेंस कम हो सकता है? यस सर। ये चीज मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन की, अभी हम पढ़ने वाले हैं इन चीजों को। जैसे जैसे पढ़ेंगे, जब मैं बताऊंगा ना, तो आप कहोगे सर अभी प्रैक्टिकली फील कराया है आपने। तो ये क्लियर हुआ कि इंटरनल रेजिस्टेंस क्यों होता है। यस सर। यस सर। आगे बढ़े। यस सर। ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिव की तरफ क्यों जाएगा? बेटा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव की तरफ इसलिए जाएगा क्योंकि इसके अंदर एक रिएक्शन होती है, इसके अंदर रिएक्शन होती है, और ये सर्किट जब तक कंप्लीट नहीं होगा। अच्छा एक बात बताओ, इससे इलेक्ट्रॉन निकलते जा रहे हैं, इस पॉजिटिव पे कलेक्ट होते जा रहे हैं, तो ये अगर कलेक्ट होते रहेंगे तो भाई नेगेटिव के ऊपर इलेक्ट्रॉन कहां से आएंगे नेगेटिव प्लेट पे?
या फिर ये जो पॉजिटिव प्लेट है वो इलेक्ट्रॉन्स को इकट्ठा करते 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 करेगा क्या? Yes, sir. इसीलिए जब तक सर्किट कंप्लीट नहीं होगा ना, देखो जब किसी वायर से करंट जा रहा हो, मान लो किसी वायर से करंट जा रहा हो, बीच में से आप उसको काट दो, तो क्या करंट आगे जा पाएगा? नो सर। एक्चुअली में ये वायर जो है ना वो कहीं ना कहीं जाके सर्किट कंप्लीट कर रहा होगा बैटरी से, तभी जाके करंट फ्लो होगा, तभी जाके करंट फ्लो हो सकता है, अदरवाइज करंट फ्लो नहीं होगा। और देखो जब ये इलेक्ट्रॉन यहां से नहीं जाएगा ना तो ये सर्किट कंप्लीट होगा ही नहीं। वो उसको हम बोलते हैं बैटरी का रिएक्शन होता है अंदर, बैटरी एक्शन, उसको बैटरी एक्शन भी बोलते हैं। बैटरी एक्शन की वजह से ये इलेक्ट्रॉन हमारे नेगेटिव प्लेट में जाते हैं। समझ में आया? Yes, sir. अब हम देखते हैं कि इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल के बारे में। अभी जो लिखा होगा, जो मैंने बताया ना, वही सब कुछ लिखा होगा। देख, द अपोजिशन ऑफर्ड बाय इलेक्ट्रोलाइट, जो मैंने मटेरियल उसके अंदर भरा हुआ बताया था, क्या बताया था? इलेक्ट्रोलाइट। जो इलेक्ट्रोलाइट का जो अपोजिशन, अपोजिशन मतलब रेजिस्टेंस जो प्रोवाइड कराता है इलेक्ट्रॉन को of the cell to flow the electric current through, it is called internal resistance of the cell। अरे इसने क्या बोला है? करंट की टर्म में दे दिया, मैंने थोड़ा सा और फील करा के दे दिया इलेक्ट्रॉन के टर्म में। क्या इलेक्ट्रॉन के फ्लो ही करंट होता है? फ्लो ऑफ चार्ज ही करंट होता है ना। तो यहाँ पे चार्ज का फ्लो हो रहा है, उसने डेफिनेशन दे दी करंट के टर्म में। लेकिन मैंने आपको फील कराने के चक्कर में कि जब मैं करंट बोलता रहूंगा, करंट से फील नहीं आता, हमें फील आता है इलेक्ट्रॉन से, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जब कूद के जाता है ना तो उस इलेक्ट्रॉन के फ्लो को ही तो हम करंट बोलते हैं। तो इसने क्या किया? हाँ, तो आपने बताया था कि जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है उससे अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो करता है। हाँ बेटा, तो वो कहाँ पर बताया था? बैटरी के बाहर की बात है वो बैटरी के बाहर की बात है। अभी तक हम जितना पढ़े थे बैटरी के बाहर पढ़े थे, बैटरी के अंदर आज घुस के आए हैं। सेल या बैटरी के अंदर आज घुस के, बैटरी के अंदर बैठ के दिखा रहा हूं मैं आपको। ये सारी चीजें जो हो रही है ना, ये सारी चीजें बैटरी के अंदर होती है, ना कि बाहर। जो आप बता रहे हो वो सारी चीजें बैटरी के बाहर होती है, लेकिन ये बैटरी के अंदर की बात है। अभी तक हम जितना भी पढ़े, इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़े, कैपेसिटर में पढ़े, और अभी तक इस क्लास से पहले तक जितना पढ़े थे, सब बैटरी के बाहर की चीजें थी। रेजिस्टेंस जितना शो कराता था मैं आपको बैटरी के बाहर बताता था। अभी देखो सेल के बगल में, अभी हम कुछ, जब तक हम सेल वाले क्वेश्चन करेंगे तो सेल के बगल में ये छोटा सा रेजिस्टेंस जरूर लगाएंगे, और उसके बाद इसको ऐसे डॉटेड लाइन से क्लोज कर देंगे। क्यों कर देंगे पता है? ये डॉटेड लाइन बता रही है कि भाई ये रेजिस्टेंस बाहर का नहीं है, बैटरी के अंदर का है। बैटरी के अंदर का किसकी वजह से है? जब इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट के कूद के जा रहा है, जो इलेक्ट्रोलाइट मटेरियल था वो उस इलेक्ट्रॉन को रोकना चाह रहा है, इस वजह से आपका रेजिस्टेंस फील हो रहा है। समझ में आया आपको? यस सर। देखो अब फैक्टर क्या क्या होते हैं जो इंटरनल रेजिस्टेंस को अफेक्ट करते हैं। अब देखते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस को अफेक्ट, मतलब मैंने जो बताया आपको कि जैसे जैसे हम प्लेट्स को पास में अगर ला दे तो क्या इंटरनल रेजिस्टेंस कम हो जाएगा? यस सर। इसी टाइप के फैक्टर होंगे। देखो, लार्जर द सेपरेशन बिटवीन इलेक्ट्रोलाइट ऑफ द सेल, मोर द लेंथ ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। यानी कि इसने बोला है कि देखो जितना ज्यादा प्लेट्स के बीच में गैप होगा उतना ही ज्यादा इंटरनल रेजिस्टेंस बढ़ेगा। फर्स्ट स्टेटमेंट। सेकंड में ये बोल रहा है कि जो अब देखो इनके बीच में, जो प्लेट्स के बीच में अगर हमने कंडक्टिव मटेरियल भर दिया, मानो ये दो प्लेट थी, इनके बीच में हमने कंडक्टिंग मटेरियल भर दिया, क्योंकि उस कंडक्टिंग मटेरियल के पास ही बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है। क्या ये इलेक्ट्रॉन कंडक्टिव मटेरियल है? अगर भाई कंडक्टिव मटेरियल का क्या मतलब होता है कि वो इलेक्ट्रॉन को इजीली फ्लो करा देता है, फ्लो कराता है कि नहीं इजीली? तभी तो भाई इसमें करंट फ्लो होती है। अगर इसके अंदर हम कंडक्टिव मटेरियल भर देंगे तो क्या इलेक्ट्रॉन इजीली यहाँ से पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट पे चला जाएगा? Yes, sir. Yes. तो आपका इंटरनल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। जितना ज्यादा कंडक्टिंग मटेरियल होगा, कंडक्टिंग मटेरियल मतलब जो बीच में भर रहे हैं, बीच में भरने वाले को क्या बोलते हैं हम? इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं। इलेक्ट्रोलाइट मटेरियल जितना ज्यादा कंडक्टिविटी होगी उसकी ज्यादा, उतना ही कम उसका इंटरनल रेजिस्टेंस होगा, हमारा सेल का या बैटरी का। क्लियर है?
Yes, sir. Yes, sir. ओके, अब इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कॉमन एरिया ऑफ द इलेक्ट्रोड डिपिंग इन द इलेक्ट्रोलाइट। अब देखो, जितना इलेक्ट्रोलाइट के अंदर एरिया बैठा है, डूबा हुआ है, उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो। जितना एरिया उसके अंदर डूबा हुआ है, internal resistance of the cell inversely proportional to common area of the electrode dipping in the electrode। जितना ज्यादा इलेक्ट्रोड के अंदर एरिया डूबा होगा, इनवर्सली का मतलब क्या, पहले ये बताओ। एरिया अगर ज्यादा है तो रेजिस्टेंस आपका कम होगा। इनवर्सली का मतलब यही हुआ ना। मैंने आपको क्या बताया था, अगर प्लेट्स का एरिया बढ़ा देंगे क्या इंटरनल रेजिस्टेंस कम हो जाएगा? Yes, Yes, sir. sir. Yes, क्यों होगा? क्यों होगा मैंने ये भी बताया था आपको। हाँ? yes, sir. फोर्थ पॉइंट देखो, द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ द इलेक्ट्रोड्स। इलेक्ट्रोड्स पे भी डिपेंड करेगा कि इलेक्ट्रोड्स का नेचर क्या है, इलेक्ट्रोड्स कौन से मटेरियल के हैं, किस टाइप के हैं, किस कैपेसिटी के हैं, उन पे भी डिपेंड करेगा। तो ये 4 फैक्टर थे आपके कि जिस पे जो बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस, बैटरी बोलो या सेल बोलो, बात एक ही है, इन पे उसका इंटरनल रेजिस्टेंस डिपेंड करेगा। क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. आगे बढ़े। Sir. Yes, sir. Yes, अब Yes, देखो, sir. ये जो सिंबल दिखा रहा है ना आपको, ये देखो मैंने आपको बताया था कि सेल बनाएंगे, उसका ईएमएफ ई है, एक छोटा सा रेजिस्टेंस बना दिया स्मॉल आर, और उसको एक डॉटेड लाइन से शो कर दिया। इसका मतलब ये है कि ये क्या है, सेल है आपका, सेल है और बैटरी है, सेल है या बैटरी है। क्योंकि ये छोटा आर जो दिख रहा है ना, ये बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस शो कर रहा है। क्लियर है? Yes, तो sir. मान लो Yes, sir. इससे कोई करंट फ्लो हो रहा है, इससे कुछ करंट फ्लो हो रहा है, मान लो इस डायरेक्शन में, क्योंकि पॉजिटिव टर्मिनल यही है ना, करंट तो इसी डायरेक्शन में आएगा। तो इसका एक्सप्रेशन क्या होने वाला, देखते हैं इसको। मान लो इस रेजिस्टेंस के पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ये है, तो देखो हमारा ई क्या होगा, टोटल ई क्या होगा, ई किसके इक्वल होगा, जो इसके जो छोटा रेजिस्टेंस है, इंटरनल रेजिस्टेंस की वजह से जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा, प्लस इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप होगा, उसके सम के इक्वल होगा कि नहीं होगा? Yes, sir. भाई मान लो Yes, हमारे sir. बैटरी के ऊपर 5 वोल्ट लिखा आ रहा था, 5 वोल्ट हमारा बाहर जब इलेक्ट्रिसिटी आ रही थी तो क्या आ रहा था, मान लो 4.5 वोल्ट की एनर्जी प्रोवाइड करा रही थी, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करा रही थी। लेकिन हमने अगर उसके इंटरनल रेजिस्टेंस जो 0.5 वोल्ट कहाँ जा रही है, 0.5 वोल्ट कहाँ जा रहा है, ड्रॉप कहाँ हो रहा है, वो इंटरनल रेजिस्टेंस की वजह से हो रहा है। तो हमने इंटरनल रेजिस्टेंस में जो पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है उसको मान लिया स्मॉल वी, और जो इस बड़े रेजिस्टेंस के या फिर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है उसको मान लिया कैपिटल वी। तो क्या हमारा ई जो होगा कैपिटल वी प्लस स्मॉल वी होगा कि नहीं होगा? Yes, sir. और देखो Yes, इसमें sir. करंट अगर आई फ्लो हो रहा है, तो अगर हमें पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है इसके अबाउट, तो हमारा क्या होगा, V इक्वल टू आई आर होगा कि नहीं होगा? yes, sir. और इस Yes, वाले sir. रेजिस्टेंस के अबाउट अगर हमें निकालना है पोटेंशियल ड्रॉप, तो क्या होगा, V स्मॉल v इक्वल टू आई आर होगा? Yes, sir. होगा कि नहीं होगा? तो हमने यहाँ से क्या किया, I को कॉमन ले लिया, तो क्या बचा, E क्या हुआ, I इंटू आर प्लस आर। अगर हमें करंट निकालना है तो E अपॉन आर प्लस आर। अब हम यहाँ से देख सकते हैं, अगर हम प्रैक्टिकली फील करना चाहें, तो हमारा जो इंटरनल रेजिस्टेंस था और जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस था वो किसमें हो गए, सीरीज कॉम्बिनेशन में। भाई फॉर्मूले से देखो ना। अच्छा तो एक बात बताओ, ये जो है ये कौन से रेजिस्टेंस का फॉर्मूला है, सीरीज का फॉर्मूला है कि नहीं है? Yes, sir. Yes, sir. सीरीज कॉम्बिनेशन का मतलब, अगर मेरे रजिस्टर्स इंटरनल रजिस्टर है, देखो सीरीज आपको दिख भी रहा होगा, आई करंट आ रहा है, इस रजिस्टर से आई करंट जा रहा है, और यहां तक आके इंटरनल रजिस्टर से भी आई करंट ही पास हो रहा है। तो इसीलिए कैपिटल आर और स्मॉल आर आपको किसमें फील हुआ, सीरीज कॉम्बिनेशन। Series. ये इतना क्लियर हुआ आपको? Yes, sir. हाँ? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
अब आते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस इन टर्म्स ऑफ VE इंटू R। इसका देखो, ये सर्किट अभी हमने देखा था जस्ट। अब यहां से आ जाने दो। अब देखो, ये हमने अभी देखा था VE इक्वल टू V प्लस V, ये तो अभी बताया था ना मैंने, बताया था कि यस नहीं? सर। अब देखो यहां से मैंने क्या किया, V को, कैपिटल V को एक साइड रखा, V इक्वल टू, मैंने यहाँ पे क्या किया है देखो, यहाँ पे किया है V इक्वल टू, सॉरी स्मॉल v है, स्मॉल v इक्वल टू, क्या मैं इसको E माइनस के कैपिटल V लिख सकता हूँ? Yes, यस sir. सर। स्मॉल v क्या था, यहाँ से I तो कैपिटल I आ रहा था ना, और इसके अगर अबाउट पोटेंशियल ड्रॉप निकालो स्मॉल v का, क्या मेरा I इंटू स्मॉल r होगा? यस सर। I Yes, इंटू sir. स्मॉल r मैंने पुट किया यहाँ पे, I इंटू स्मॉल r इक्वल टू E माइनस के V। क्लियर है? यस सर। अब हमने Yes, क्या sir. यस किया, IR से इसको डिवाइड कर, दोनों साइड में हमने क्या किया, पोटेंशियल से डिवाइड कर दिया, दोनों साइड में किया। देखो अगर मैं करूं 2 में, मान लो कहीं पे लिखा हुआ है x इक्वल टू वाई, अगर मैं दोनों साइड में एक किसी सेम नंबर से डिवाइड कर दूं, मान लो मैंने 2 से डिवाइड कर दिया दोनों साइड में, x डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू y डिवाइडेड बाई 2, क्या इस टर्म पर कोई फर्क पड़ेगा? नो सर। No, sir. No, sir. फर्क पड़ेगा? नो तो सर। ऐसे ही सिमिलरली मैं इसमें क्या करूं, दोनों साइड में आई आर अपॉन कैपिटल V इक्वल टू E माइनस के V अपॉन कैपिटल V कर दूं, तो क्या कोई फर्क पड़ेगा? नो सर। No, sir. नो नहीं सर। पड़ेगा ना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखो दोनों साइड मैंने क्या किया, V का डिवाइड किया, इस V को मैंने रखा IR, तो यहाँ पे मुझे एक चीज मिली कि इस I से I कैंसिल हो गया, I से I कैंसिल हो गया। मुझे चाहिए क्या था, इंटरनल रेजिस्टेंस के लिए हम पहले से ही घूम रहे थे, और यहाँ पे इस E माइनस के V अपॉन V को क्या किया मैंने, देखो यहाँ पे क्या मैं इसको ये लिख सकता हूँ, E अपॉन V माइनस के V अपॉन V, ये लिख सकता हूँ कि नहीं? यस सर। Yes, है? तो इस V से ये V कैंसिल हो गया, इस V से ये V कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे ये क्या बचेगा, E अपॉन V माइनस 1, और देखो ये R नीचे वाला जो था वो ये आ गया, तो ये किसके इक्वल हो गया, R के। ये फॉर्मूला आ गया आपका इंटरनल रेजिस्टेंस। समझ में आया? कोई डाउट इसमें किसी को? नो सर। नो सर। No, sir. अब हम देखते हैं No, sir. कि जो रेजिस्टेंस फाइंड, इंटरनल रेजिस्टेंस जो फाइंड करते हैं वोल्ट मीटर, अच्छा एक आगे हम पढ़ेंगे, अभी आगे पढ़ेंगे कि वोल्ट मीटर हम कहाँ पे कनेक्ट करते हैं। वोल्ट मीटर एक्चुअली में, चलो वोल्ट मीटर के टाइम पे बताऊंगा आपको। अभी देखो, मुझे अगर सेल के अबाउट, हमने क्या पढ़ा था कि सेल के अबाउट जो हम देखते हैं, जब हमारा सर्किट ओपन होता है, जब हमारा सर्किट ओपन है अगर, और जब उस टाइम पे हम अगर पोटेंशियल डिफरेंस निकालें, तो हमारा क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस होता है कि ईएमएफ होता है, EMF होगा। अब आप देखोगे जरा कि यहाँ पे देखो सर्किट ओपन है, अभी ओपन सर्किट ले रहे हैं, नो करंट इज ड्रॉन, नो करंट इज ड्रॉन मतलब कोई सर्किट ओपन है। सर्किट अगर ओपन है तो मैंने क्या किया, यहाँ पे एक वोल्ट मीटर कनेक्ट कर दिया, सेल के अबाउट, सेल या बैटरी के दोनों पॉइंट्स पे वोल्ट मीटर कनेक्ट कर दिया, तो ये जो V दिख रहा है क्या वो E के इक्वल होगा? यस सर। सर। ये V E के इक्वल होगा। अब यहाँ पे सेकंड वाले मैंने क्या किया, सर्किट को क्लोज कर दिया। सर्किट को जैसे ही क्लोज किया तो यहाँ पे क्या होगा, करंट फ्लो होने लग जाएगा। अगर करंट फ्लो होने लग जाएगा तो क्या ये VE के इक्वल होगा? नहीं होगा। नो सर। नहीं होगा बेटा, क्योंकि देखो करंट फ्लो होगा तो पोटेंशियल का ड्रॉप होगा, करंट फ्लो नहीं होगा तो पोटेंशियल का ड्रॉप नहीं होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस Yes, सर। यस पहले सर। भाई रेजिस्टेंस होगा तो उसके अबाउट करंट, पोटेंशियल का ड्रॉप होगा। अगर करंट फ्लो ही नहीं होगा तो पोटेंशियल का ड्रॉप कैसे हो सकता? नहीं होगा। यहाँ तक किसी को कोई डाउट? नो सर। नो सर। No, sir. अब आते हैं सेल के कॉम्बिनेशन। एक कॉम्बिनेशन कैसे होता है? जैसा कि हमने पढ़ा कि सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन। देखो सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या करते हैं हम, एक चीज देखना कि यहाँ पे नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल जोड़ेंगे। देखो इसका नेगेटिव टर्मिनल ये है तो इसके इस अगले सेल का पॉजिटिव टर्मिनल, और इसके नेगेटिव से अगले सेल का पॉजिटिव टर्मिनल, ऐसे अगर जुड़े हुए तो उसको हम बोलेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन। अब देखो 3 मैट्रिक्स जुड़ी हुई हैं,
देखो वैसे तो मुझे ये अच्छे से आप केवीएल केसीएल के बाद में हम क्वेश्चन कराएंगे, केसीएल जब करवा दूंगा ना, केवीएल केसीएल, किरचॉफ करंट लॉ, किरचॉफ वोल्टेज लॉ, उसके बाद में हम कंबाइंड क्वेश्चन करेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स के, केवीएल केसीएल के। तो आपकी जो नेक्स्ट क्लास होगी ना, वो टोटल ज्यादातर 80% ऑफ द न्यूमेरिकल्स होंगे, और वही क्लास आपका बहुत सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर करवाएगी। इसीलिए अगर आप नेक्स्ट क्लास में जब आओगे, कल की क्लास में जब आप आओगे ना, तो इस क्लास को रिवाइज करके आओगे, इस बात को याद रखना। ठीक है, तो अभी आज आपकी थ्योरी, आज आपकी ज्यादातर क्वेश्चन तो होंगे बट थोड़ा कम होंगे क्वेश्चन। देखो ईएमएफ ऑफ द बैटरी इज द सम ऑफ इंडिविजुअल ईएमएफ। जब ऐसे कनेक्ट होंगे ना, जब एक के नेगेटिव से दूसरे का पॉजिटिव, एक के नेगेटिव से दूसरे का पॉजिटिव, तो टोटल ईएमएफ होगा, टोटल ईएमएफ होगा वो हर एक बैटरी के ईएमएफ के सम के इक्वल होगा। जैसे अगर हमें तीनों का ईएमएफ निकालना है तो ई इक्विवेलेंट इक्वल टू ई प्लस ई प्लस ई, 3E होगा हमारा, 3E होगा। और रेजिस्टेंस क्या होगा भाई, द करंट इन ईच सेल सेम एंड इज इंडिविजुअल विद द करंट एंड टाइम। भाई देखो जब सीरीज में कनेक्ट हैं और करंट अगर इधर आई आ रहा है तो भाई लौट के भी तो आई ही जाएगा, यहाँ पे भी तो आई रहेगा, यहाँ पे भी तो आई ही रहेगा, यहाँ पे भी तो आई ही रहेगा। Yes, आ रहा है sir. कि नहीं? Yes, sir. अभी जब आप क्वेश्चन करोगे ना, क्वेश्चन करोगे तो बहुत अच्छा और अच्छे से समझ जाएगा। टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी इज अ सम ऑफ इंडिविजुअल इंटरनल रेजिस्टेंसेस। जैसा कि मैंने अभी इससे पहले बताया, एक रजिस्टर, अच्छा एक बात तो, इन बैटरीज को अगर भूल जाएं तो अगर इन रजिस्टर्स को इंटरनल रेजिस्टेंस है ये तीन आपके इंटरनल रेजिस्टेंस हैं, और ये आपका एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है। ये तीनों चारों अगर सारों सीरीज में है या पैरेलल में? तो सीरीज में, क्योंकि देखो यहाँ से आई करंट आ रहा है तो यहाँ पे लौट के यहाँ पे भी आई करंट है, यहाँ पे भी आई करंट है, और इसमें एंटर भी आई कर रहा है, इसमें भी एंटर आई कर रहा है, इसमें भी एंटर आई ही। कि सब पूरे सर्किट में करंट सेम है, इसका मतलब ये कॉम्बिनेशन क्या है, सीरीज कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट सर्किट, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? तो R plus R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4, 4 है ना, तो चारों का सम। अब देखो इसके अकॉर्डिंग, फर्स्ट स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग आप क्या बोल सकते हो कि E टोटल क्या होगा, E टोटल होगा आपका E प्लस E। अब देखो ये तो टोटल E हो गया। अब इसके अकॉर्डिंग टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा भाई, टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा, देखो R प्लस कैपिटल R, यानी कि 3R प्लस कैपिटल R, सॉरी स्मॉल r होगा, ये 3, यही होगा ना? यस सर। अब आपको अगर फॉर्मूला पूछा जाए, अगर आपको करंट का फॉर्मूला पूछा, क्या आप यहां से करंट का फॉर्मूला बता सकते हो? आपको पोटेंशियल डिफरेंस टोटल पता हुआ है कि 3E है, टोटल कितना है, 3E है, तो क्या आप फॉर्मूला बता सकते हो करंट का फॉर्मूला? सिंपली करंट का फॉर्मूला आपको एक सीरीज कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला याद करना ही नहीं पड़ेगा। V इक्वल टू आई आर से बताओ मुझे, V इक्वल टू आई आर से करंट चाहिए मुझे, क्या चाहिए, V अपॉन R होगा, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस टोटल अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। टोटल पोटेंशियल डिफरेंस क्या है मेरा, 3E, और टोटल रेजिस्टेंस क्या है मेरा, 3R प्लस कैपिटल R। ऐसे ही करके फॉर्मूला बनेगा ना? Yes, sir. अब देखो इसने क्या किया है, वेरिएबल्स के फॉर्म में दे दिया है। देखो टोटल ईएमएफ ऑफ बैटरी N का मतलब क्या है, नंबर ऑफ सेल्स लिखा हुआ है, नंबर ऑफ सेल। हमारे यहाँ कितने हैं, 3 हैं, हमारे यहाँ पे कितने, 3 है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारे केस में क्या हो जाएगा, 3E हो जाएगा, यस सर, होगा ना? तो देखो टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या किया है इसने, NR, मतलब ये टोटल नंबर ऑफ सेल प्लस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। हमारे केस में क्या हो जाएगा, 3R प्लस R होगा कि नहीं होगा? डाउट किसी को? No. अब अच्छा एक बात, अब हमारे पास इक्विवेलेंट बैटरी का इक्विवेलेंट ईएमएफ भी है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस भी है, तो I इक्वल टू V अपॉन R करने में क्या दिक्कत है? अब देखो इक्विवेलेंट वो हमारा क्या आया था, 3E आया था, और टोटल रेजिस्टेंस कितना आया है, 3R प्लस। तो हमारा फॉर्मूला ये दे दिया है आपको वेरिएबल्स के टर्म में, लेकिन अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं रहता है तो भूल जाओ आपका सीरीज कॉम्बिनेशन, कुछ कोई सीरीज कॉम्बिनेशन होता भी है। टोटल रेजिस्टेंस आपके सीरीज में आ रहे हैं
और एक चीज ध्यान रखना है कि बैटरी हमेशा कनेक्ट कैसे होनी चाहिए, एक का नेगेटिव दूसरे के पॉजिटिव से कनेक्ट होनी चाहिए, तभी जाके बात बनेगी इस वाले फॉर्मूले, अदरवाइज माइनस का आ जाएगा। ये भी कंसेप्ट बताऊंगा कल, आपको ऐसा भी क्वेश्चन कराऊंगा जिसमें कि बैटरी के पॉजिटिव से पॉजिटिव टर्मिनल भी कनेक्ट होगा, नेगेटिव से नेगेटिव भी टर्मिनल कनेक्ट होगा, तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, वो वाला क्वेश्चन भी कल आपको करवाऊंगा। ठीक है, Yes, sir. तो ये कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया। Yes. अब देखो ये तो छोटा सा केस दे दिया है कि अगर आर, कैपिटल आर आपका, कैपिटल आर से इंटरनल रेजिस्टेंस बहुत छोटा हो, यानी कि निग्लेजिबल हो, तो आप क्या करोगे, एनआर को निग्लेक्ट कर दोगे। एनआर को अगर आप निग्लेक्ट कर देते हो या एन को निग्लेक्ट कर देते हो तो क्या बचेगा, ई अपॉन आर बचेगा। सिमिलरली अगर आपका एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बहुत छोटा हो एनआर के कंपैरिजन में, तो आप क्या करोगे, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को इग्नोर कर दोगे। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को जैसे इग्नोर करोगे तो ऊपर से क्या बचेगा, एन ई अपॉन आर। उसमें कोई फर्क, वो तो आप सिंपली कर लोगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, तो स्टेटमेंट वैसे ही दे दिया है। हाँ, इस स्टेटमेंट में कुछ हो सकता है, कंक्लूजन व्हेन द इंटरनल रेजिस्टेंस इज नेग्लिजिबल, वो उसी का थ्योरी पार्ट दे दिया, कोई इशू नहीं। इतना ये फॉर्मूला क्लियर हुआ आपको? Yes, sir. Yes, sir. आपको सिर्फ इतना याद Sir. रखना है कि अगर आपको किसी क्वेश्चन में देता है कि इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल इज नेग्लिजिबल, तो आपको आर वाला टर्म लेना ही नहीं है, आर वाला टर्म आपको लेना ही नहीं है, स्मॉल आर वाला नेग्लिजिबल हो गया। तो अगर किसी क्वेश्चन में दे देता है कि एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इन द सर्किट इज जीरो, नेग्लिजिबल बोल दे या जीरो बोल दे, तो आपको सिर्फ इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी कंसीडर करना है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी विल बी नेग्लेक्टेड। समझ में आ रहा है? अरे ये जो लिखा है ना, मैं उसको आपको सिंपल लैंग्वेज में समझा रहा हूँ, ये जो लिखा हुआ है, ठीक है। Yes, sir. ओके देन, अब आते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ, वो देख लेते हैं सेल्स का। पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होता है, वो क्या टाइम लगेगा। अब देखो पैरेलल में देखते हैं, पैरेलल में हमने क्या देखा था भाई, सीरीज के हिसाब से ही करेंगे हम, सीरीज के अकॉर्डिंग ही करेंगे कि पैरेलल में क्या होगा। अब ये चारों के चारों रजिस्टर्स किस में आ जाएंगे, देखो यार, चारों के चारों। अब देखो द EMF of the battery is same as that of a single battery। भाई EMF जितना होगा बैटरी में वो सबके पास सेम होगा, इस वाले केस में बट जाएगा, सबके पास बट जाएगा। इसीलिए बोलेंगे हम कि EMF जितना होगा वो हर बैटरी पे सेम होगा। एंड द करंट इन एक्सटर्नल सर्किट डिवाइडेड इक्वली अमंग द सेल्स, यानी कि अगर मान लो ये करंट अगर I आ रहा है, यहां से चल के I गया और यहाँ पे I आ गया, तो यहाँ पे अगर I/3 है ना, तो I/3 हो जाएगा, यहाँ पे I/3 हो जाएगा, यहाँ पे I/3 हो जाएगा। करंट तीनों में इक्वली डिवाइड हो जाएगा, करंट आपका तीनों में इक्वली डिवाइड हो जाएगा। और देखो अच्छा एक बात बताओ, मैंने आपको बताया था इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग, इस फर्स्ट स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग टोटल पोटेंशियल कितना हो गया, E ही रहेगा, क्योंकि हर सेल पे E है। अरे पैरेलल कॉम्बिनेशन में आपको याद हो अगर, तो पोटेंशियल डिफरेंस हर एक रजिस्टर के इक्वल। देखो एक चीज और, एक मिनट, आपको समझ में शायद नहीं आ रहा होगा, अब आएगा। दो ही ले लेते हैं ना, दो से ही काफी है। क्या इन दोनों रजिस्टर्स के बीच में 5 वोल्ट का ही पोटेंशियल डिफरेंस है? यस सर। पैरेलल में दोनों रजिस्टर्स के बीच 5 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस सेम टू सेम इधर भी है ना यार, इधर भी है, हर बैटरी के बीच में सेम पोटेंशियल है, EMF आप उसका E। अब देखो पैरेलल कॉम्बिनेशन का मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, N वाला कल क्वेश्चन मैंने करवाया होगा कि R इक्विवेलेंट अगर पैरेलल में है तो क्या हो जाता है हमारा भाई, R/N हो जाएगा ना। Yes, sir. सीरीज में होते तो क्या हो जाता है, NR हो जाता है। अगर पैरेलल NR. कॉम्बिनेशन में सेम रेजिस्टेंस अगर 100 लगे हैं, 100 रेजिस्टेंस अगर पैरेलल में लगे हुए हैं और उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस चाहिए आपको, तो क्या हो जाएगा, R/100। और अगर सीरीज में लगे तो 100R। 100 और ये शॉर्टकट ट्रिक है बेटा, एग्जाम में ये थोड़ी ना लिखोगे,
इतना टाइम थोड़ी ना होता है एग्जाम में क्वेश्चन करने के लिए कि 1/r करके सॉल्व करोगे, इतना टाइम नहीं है। शॉर्टकट, इसीलिए तो शॉर्टकट बताने तरीके से बताने की कोशिश करता हूँ आपको, हर चीज में मैं शॉर्टकट घुसाने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि अगर आप शॉर्टकट देखोगे तो आप शॉर्टकट अप्लाई करोगे, और अप्लाई करोगे तो आप जब जिस दिन एग्जाम देने जाओगे शॉर्टकट को यूज करके आपकी रैंक आ जाएगी, बस हमारी मेहनत सफल हुई। उसी टाइम पे हमारी मेहनत पूरी सफल हो जाएगी, भाई बच्चे हमारे सेलेक्ट हो गए, खत्म, मौज काटो, फिर एमबीबीएस करो कहीं से और डॉक्टर बन जाओ, लगाओ इंजेक्शन पूरी जिंदगी पे। ठीक है ना? Yes, अरे sir. इंजेक्शन तो Yes, sir. वैसे डॉक्टर इंजेक्शन नहीं लगाते हैं, पता है आपको? Yes, 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 sir. असिस्टेंट होते हैं ना उनके साथ में, एमबीबीएस एमडी करके तो इंजेक्शन थोड़ी ना लगाओगे, सर्जरी करोगे आप लोग, इंजेक्शन थोड़ी ना लगाओगे। चलो फिर भी देखते हैं आर इक्विवेलेंट क्या होगा, इन तीनों का इक्विवेलेंट, इन तीनों का इक्विवेलेंट ये हो गया, तो उसके पैरेलल में ये है, उसके पैरेलल में ये है। इस अब फॉर्मूला लगाना पड़ेगा आपको, अब इस इक्विवेलेंट के लिए, इस आर के लिए फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। और देखो सेकंड स्टेटमेंट देख लेते चलो, द करंट इन एक्सटर्नल सर्किट डिवाइडेड इक्वली, ये तो देख ही लिया इक्वली, द रेसिप्रोकल ऑफ टोटल रेजिस्टेंस इज द सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ इंडिविजुअल इंटरनल रेजिस्टेंस। ये तो वही पैरेलल वाला कॉम्बिनेशन दे दिया ना कि रेसिप्रोकल का समेशन ही होता है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। अब देखते हैं भाई टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट क्या होगा। अच्छा एक बात बताओ मुझे, यहां से मैंने इन तीनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मैंने निकाल, एक कलर चेंज कर लूं जरा, आप कंफ्यूज हो जाओगे वरना। इन तीनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मान लो मैंने निकाल लिया, क्या? आर इक्विवेलेंट इक्वल टू आर बाई 3 निकाल लिया। अब इसका Yes, sir. इसका इक्विवेलेंट सर्किट, Yes, sir. सर्किट इमेजिनरी सर्किट, इमेजिनरी ऐसा बनेगा नहीं, इमेजिनरी सर्किट अगर मैं बनाऊं तो देखो एक तो सर्किट रेजिस्टेंस ये बनेगा, एक ये रेजिस्टेंस बनेगा, ये कैपिटल आर बनेगा, ये आर इक्विवेलेंट। अब ये किस में हो गए, सीरीज में या पैरेलल में? सीरीज में। में। अब ये सीरीज में Series में, होंगे, sir. इसीलिए अब इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा, फाइनल इक्विवेलेंट आर वाई 3 प्लस कैपिटल आर, Capital. ये फाइनल है, Yes, sir. Yes. समझ में आ रहा है? Yes, sir. टोटल इक्विवेलेंट Yes, रेजिस्टेंस sir. आर वाई 3 प्लस कैपिटल आर हो गया, और जो ये तीन जो थे उनका रेजिस्टेंस आर वाई एन हुआ। अब हम देखते, अब सिंपल आप फिर से फॉर्मूला लगा सकते हो, फिर से फॉर्मूला वही वाला फॉर्मूला बता सकते हो। करंट कितना होगा, करंट कितना होगा, टोटल आपका डिवाइडेड बाई एन आर प्लस आर, सिंपल टोटल। फॉर्मूला वही रहेगा, लेकिन इसमें फॉर्मूला मुझे डिफरेंट लग रहा है, आई थिंक ई ही होगा, ये एन नहीं होगा आई थिंक। ठीक है, क्लियर हुआ आपको कैसे Yes, sir. हमने सीरीज पैरेलल Yes, sir. कॉम्बिनेशन बना? आगे बढ़े फिर। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अब ये क्वेश्चन, अरे यार इसका कोई सॉल्यूशन है आपके पास? सॉल्यूशन हिडन किया ही नहीं अभी मैंने, एक मिनट से सॉल्यूशन हिडन कर दूं इसका। ठीक है, ये क्वेश्चन करो जरा, फास्ट करो, इसके लिए है आपके पास 2 क्रेडिट। देखो बैटरी का ईएमएफ दिया है 10 वोल्ट, और इंटरनल रेजिस्टेंस बैटरी का दिया है 3 ओम, और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस उसने पूछा है अगर 5 एम्पियर का करंट सर्किट में फ्लो कर रहा है, उस टाइम पे एक्सटर्नल रेजिस्टेंस पूछा है। केवीडी खेला, केवीडी कौन बनेगा डॉक्टर? बेटा प्रवीण शर्मा, आपका माइक ऑन है। कुछ लोगों ने हैंड रेस कर भी दिए आई थिंक,
तनु तनु सोनिया दोबारा से एड्रेस करो यार आप लोग। हाँ मनीषा मनीषा आंसर बताओ। सर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस 5 हो जाएगा। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कितना आ रहा है? सर 5 वोल्ट। 5 बेटा वोल्ट में नहीं होगा ना, रेजिस्टेंस तो ओम में होता है। और टर्मिनल वोल्टेज का मतलब बेटा ये होता है कि कितना हमें, जब हम सर्किट में करंट फ्लो कराने लगेंगे, कितना हमें पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा उस बैटरी के टर्मिनल्स के बीच में, एक्सक्लूडिंग द पोटेंशियल ड्रॉप ड्यू टू इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी। सर आ गया मेरा आंसर। हाँ क्या है आपका? 12 ओम। सर 17 ओम आया रेजिस्टेंस और 8.5 वोल्ट आया टर्मिनल। ओके क्या नाम बेटा आपका? सर हर्ष। हर्ष बेटा आर्ट्स का हर्ष के नाम पे चलो 2 क्रेडिट हो गए। बैच है B06 2306 23। हर्ष के नाम पे 2 क्रेडिट हो चुके हैं। अभी देखते हैं आज के विजेता, आई थिंक हर्ष। अभी हर्ष का लेकिन एक ही क्वेश्चन हुआ है, अभी देखते हैं आगे क्या होता है। अभी देखो ईएमएफ दिया हुआ है 10 वोल्ट। सॉल्यूशन देखो जरा इसका। ईएमएफ दिया हुआ है आपको 10 वोल्ट। इंटरनल रेजिस्टेंस कितना दे रखा है? आर, स्मॉल आर कितना दे रखा है? 3 ओम। 3 ओम। अब देखो इफ द करंट इन द सर्किट इज 5 एम्पियर 0.5, आई इक्वल टू दे रखा है 0.5 एम्पियर। अब देखो इसकी कंडीशन क्या है कि ये कोई बैटरी है, इसके साथ में कोई इंटरनल रेजिस्टेंस है, उससे एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कनेक्ट है। ये कंडीशन है। ये इसका दे रखा है 10 वोल्ट, 10 वोल्ट दे रखा है। इसका रेजिस्टेंस दे रखा है 3 ओम और इसका रेजिस्टेंस पूछा है। तो क्या ये इंटरनल रेजिस्टेंस और ये कैपिटल आर सीरीज में है कि नहीं? यस सर। तो सिंपली फॉर्मूला लगाओ V इक्वल टू आई आर वाला। V इक्वल टू आई आर। मैं फॉर्मूला याद करने की बोल ही नहीं रहा आपसे कि फॉर्मूला याद करना है आपको, सिंपली V इक्वल टू आई आर लगाना है। V मेरा कितना दिया है? 10 वोल्ट। या फिर V बोलो इसको या सर कैपिटल आर नहीं दिया। हाँ कैपिटल आर नहीं दिया है बेटा, रुको तो सही। अभी आर इक्विवेलेंट बोलो इसको। अब यहां से अगर ये सीरीज में है तो आर इक्विवेलेंट क्या होगा? स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर होगा कि नहीं होगा? यस स्मॉल आर क्या है मेरा? 3 है। कैपिटल आर क्या है मेरा? कैपिटल आर है। यस सर। तो यहाँ से मेरा आर इक्विवेलेंट क्या आया? यहाँ से आर इक्विवेलेंट क्या आया? 3 प्लस कैपिटल आर आया कि नहीं आया? आया ना। तो V की जगह पे मैंने अगर ये पुट कर दूं तो I मेरा मुझे पता है कितना, 0.5 है। और मेरा ये पता है मुझे, ये क्या है? 3 प्लस कैपिटल आर। अब देखो यहाँ से 0.5 का जब इसमें डिवाइड करूंगा 3 प्लस कैपिटल आर इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा? 0.5 का डिवाइड करूंगा 20 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अरे 10 डिवाइडेड बाई 0.5, क्या ये 100 डिवाइडेड बाई 5 हो जाएगा? क्या ये 20 हो जाएगा? यस सर। यस है। तो जो 20 हो गया, देखो आर इक्वल टू क्या हो गया? 20 माइनस के 3। तो कैपिटल आर क्या आ गया? 17 ओम आ गया। ये आपका कैपिटल। अब आपको टर्मिनल वोल्टेज पता करना है। टर्मिनल वोल्टेज का मतलब होता है बेटा कि करंट फ्लो होने लग जाए, उसके बाद इंटरनल रेजिस्टेंस की वजह से, मान लो टर्मिनल वोल्टेज आपको चाहिए है। हमारा इनिशियली वोल्टेज क्या था? यही था इनिशियली। ईएमएफ हमारा ये था एप्सिलॉन। यस सर। हाँ कि नहीं? यस सर। जब हमारा बैटरी से करंट निकला, इंटरनल रेजिस्टेंस को तोड़ के, इंटरनल रेजिस्टेंस की वजह से हमारा पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा? क्या मेरा ये होगा पोटेंशियल ड्रॉप इंटरनल रेजिस्टेंस की वजह से? यस सर। भाई बैटरी के टर्मिनल्स पे तो मुझे इतना ही वोल्टेज मिलेगा ना। तो ये क्या होगा मेरा? 10 माइनस कैपिटल आर आई क्या है? 0.5। स्मॉल आर क्या है बड़ा? 3। तो आप देखोगे कि 10 माइनस ये कितना आएगा? 1.5 1.5 आएगा ना। अरे 1.5 आएगा।
तो जब 10 माइनस 1.5 करोगे क्या आ गया 8.5, टर्मिनल Yes, sir. वोल्टेज आ गया आपका 8.5 वोल्ट। Yes, sir. क्लियर है सबको कैसे आया ये? Yes, sir. Yes, sir. आगे Yes, बढ़े। sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes. sir. अब हम आते Yes, हैं sir. किरचॉफ को, 15 मिनट हैं अभी, चलो किरचॉफ का करंट लॉ तो कर ही लेंगे एटलीस्ट। अच्छा, किरचॉफ का करंट लॉ के बारे में कोई बता सकते हो मुझे कुछ हल्का फुल्का? कोई कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, ठीक है, ये भी बोल सकते हो। देखो किरचॉफ का करंट लॉ सिंपली ये बोलता है कि भाई हमारे पास जो आ रहा है और जा रहा है, हम आने जाने वालों को इक्वल कर देंगे। इक्वल मतलब जैसे कि एक पाइपलाइन से पानी आ रहा है, मान लो ये बड़ी पाइपलाइन है और उससे पानी आ रहा है, एक मान लो यहाँ से हर्ष के घर में पाइप निकल गया, और बच्चों का नाम क्या है? हर्ष है, सोनिया, अनामिका। मान लो ये हर्ष के घर का है, ये इस साइड में सोनिया का घर है, ये सोनिया के घर में पानी निकल गया, ये आपका अनामिका के घर में पानी निकल गया, अनामिका के में, ये सोनिया के में, और यहाँ पे बचा कुचा पानी सीधा गया किसके घर पे? एक और बच्ची का नाम ले लेता हूँ मैं, अंकिता के। बाकी पानी गया अंकिता के। अच्छा मुझे एक बात बताओ, यहां से अगर 10 लीटर पानी आ रहा है, 10 लीटर पर सेकंड पानी आ रहा है, हर्ष के घर पे खर्चा थोड़ा कम था क्योंकि हर्ष की मम्मी, हर्ष के पापा 3 ही लोग थे, इसलिए हर्ष का काम हो जाता था 2 लीटर पर सेकंड वाला वाटर यूज करके ओनली। और सोनिया के घर पे थोड़े लोग ज्यादा थे, इसलिए सोनिया ने यूज किया 5 लीटर पर सेकंड, और अनामिका के घर पे और कम थे, अनामिका ने यूज किया 1 लीटर पर सेकंड। अनामिका अकेली रूम में रहती थी, ठीक है, अकेली के लिए 1 लीटर पर सेकंड। तो मुझे ये बताओ अंकिता के घर पे कितना पानी बचेगा? Sir, 2 liter per second. 2 लीटर पर सेकंड। 2 liter आपने per second. कैसे पता किया? आने वाला 10 लीटर पर सेकंड था, और जाने वाले सबका एल्जेब्रिक सम या तो इक्वल होगा, या फिर आने वाले को अलग रखो, जाने वालों को अलग रखो, दोनों इक्वल होंगे। यानी कि इस पाइपलाइन में आ रहा था 10 लीटर पर सेकंड, और जाने वाला क्या था? 2 था, 4, 5 था, 2 और 5 7, एक ये 8 अगर चला गया तो हमारे पास क्या बचा? 2 लीटर पर सेकंड। तो यही कंसेप्ट हम लगाएंगे करंट के लिए। ये कंसेप्ट समझ में आया सबको? Yes, sir. Yes, sir. यही कंसेप्ट हम लगाने वाले हैं करंट के लिए। देखते हैं करंट के लिए क्या। अब देखो, algebraic sum of electric currents at a junction in any electric network is always 0। ये रही आपकी टेक्निकल लैंग्वेज, मैंने आपको बताया देसी लैंग्वेज। अब हम थोड़ा सा, भाई एग्जाम में आपको टेक्निकल लैंग्वेज लिखनी पड़ेगी, देसी से काम नहीं चलेगा। या तो आप ऐसा करो, आने वाले करंट्स को मान लो पॉजिटिव, ये जो करंट आ रहे हैं उनको ले लो पॉजिटिव, और जो जा रहे हैं उनको ले लो नेगेटिव, तब भी आपका काम बन जाएगा। जैसे कि यहाँ पे आ कौन से रहे हैं? I1 प्लस I4, ये आ रहे हैं, और जा कौन रहे हैं? I2 माइनस I2 plus I3 माइनस I5। ये सम आपका 0 हो। या फिर आप इसको ऐसे कर दो, इन तीनों को अगर मैं उस साइड में ले जाऊं, इक्वल के उस साइड में ले जाऊं, तो क्या होगा? I1 प्लस I4 इक्वल टू I2 प्लस I3 प्लस I5, ये होगा। Yes. यही आपका किरचॉफ का फर्स्ट लॉ है। इसको हम जंक्शन लॉ भी बोलते हैं, इसको हम केसीएल भी बोलते हैं, किरचॉफ करंट लॉ। शॉर्टकट बोलते हैं केसीएल, केवीएल केसीएल, किरचॉफ जंक्शन लॉ, या फिर बोले करंट लॉ, ये सारे यही है जो भी है, ठीक है। अब देखो साइन कन्वेंशन, इसने इनकमिंग को लिया है पॉजिटिव, चलो ठीक है, हमने भी वही ले लिया। इनकमिंग को लिया है पॉजिटिव और आउटगोइंग को लिया है नेगेटिव। अब देखते हैं हम, चार्ज कैन नॉट एक्यूमुलेट एट अ जंक्शन, द नंबर ऑफ चार्ज, हाँ वही है जो मैंने बोला है, वही है कुछ नहीं। अब हम आते हैं किरचॉफ के दूसरे लॉ पे, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। किरचॉफ का फर्स्ट लॉ तो थोड़ा इजी था, लेकिन ये अगर समझ गए तो फिर बात बन जाएगी, तो बात बहुत अच्छे से बनेगी। अब देखते हैं किरचॉफ का वोल्टेज लॉ।
किरचॉफ के वोल्टेज लॉ में क्या होता है, ये बोलता है कि किसी भी एक लूप में, अगर कोई क्लोज लूप है, जैसे मान लो मैं अगर यहाँ से शुरू कर रहा हूँ, यहाँ से ऐसे गया, ऐसे गया, यहाँ पे 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 डायरेक्ट फिर फाइनली वहीं पे आ गया, तो मेरा चेंज इन पोटेंशियल हमेशा 0 होगा। अगर मैं किसी क्लोज लूप कब बनेगा भाई, क्लोज लूप कब बनता है, जहां से आप स्टार्ट कर रहे हो वहां से घूम घाम के कहीं भी घुमाओ, लौट के आप वहीं पे आ जाओ, तभी तो क्लोज लूप बनेगा। Yes, sir. Yes. किसी भी क्लोज लूप का पोटेंशियल ड्रॉप आपका हमेशा 0 होता है। एलजेब्रिक सम ऑफ ऑल पोटेंशियल ड्रॉप and EMF along any closed path in electrical network is always 0. कोई भी नेटवर्क है, उस क्लोज लूप है, क्लोज पाथ है, क्लोज लूप है, उसके अलोंग आपकी जो बैटरी लगी है या फिर उनके EMF और आपका जो पोटेंशियल ड्रॉप है, ईच एंड एवरी रेजिस्टेंस या अदर डिवाइसेस हैं, उनके अबाउट जितना भी पोटेंशियल ड्रॉप होगा सबका एल्जेब्रिक सम 0 होगा। एल्जेब्रिक सम का क्या मतलब है भाई, एल्जेब्रिक सम का मतलब है जैसे कि हमने यहाँ पे लिया था कि आने वाली करंट को पॉजिटिव लिया, जाने वालियों को नेगेटिव ले लिया। सिमिलरली इसमें भी कुछ साइन कन्वेंशंस हम लेंगे, इसमें भी हम कुछ साइन कन्वेंशंस लेंगे और हमारा एल्जेब्रिक सम 0 कर देंगे। देखते हैं क्या करते हैं। ये देखो रजिस्टर है, एक और रजिस्टर, ये मैंने एक सर्किट बना लिया, ठीक है। अब देखो मैं पहले बात करता हूं लूप A B C A, क्या ये मेरा सर्किट पाथ क्लोज बनना है। देखो A से शुरू कर रहा हूं, B पे पहुंच रहा हूं, B से शुरू कर रहा हूं, C पे पहुंच रहा हूं, C से शुरू कर रहा हूं, A पे पहुंच रहा हूं। मान लो ये कोई बैटरी थी मेरी, बैटरी से करंट जा रहा है I1 गया, इधर आ गया I1, देखो इससे भी करंट जा रहा है और इस वाली बैटरी से भी करंट आ रहा है। तो इस वाली जब ब्रांच में इस साइड से भी करंट आ रहा है, इस साइड से भी करंट आ रहा है, तो इस वाली ब्रांच, इस वाले पॉइंट पे अगर मैं जंक्शन लॉ लगाऊंगा ए पॉइंट पे, ए पॉइंट की कंडीशन क्या है, देखो ए पॉइंट पे एक तो करंट आ रही है I1, एक तो करंट आ रही है आपकी I1, ये आपका ए पॉइंट है, इस पे एक तो करंट आ रही है I1 और एक करंट आ रही है I2, और निकल क्या रही है, जा क्या रही है I1 and I2। ये कोई मान लो कैपिटल I मान लेते हैं, तो क्या कैपिटल I मेरी जंक्शन लॉ इस पे अगर मैं लगाऊंगा तो क्या मेरा कैपिटल I जो होगी वो इक्वल टू होगी I1 प्लस I2 के। Yes, sir. जंक्शन लॉ से Yes, तो sir. वही मैंने किया, वही किया, इस वाले पे ए पॉइंट पे जंक्शन लॉ लगा दिया और आपका I1 प्लस I2 आ गया। यहाँ पे पहुंचने के बाद फिर उसी तरीके से डिवाइड हो जाएंगी कि इधर से I1 आई तो इधर से I1 चली गई, तो इधर I2 आई तो इधर I2 चली गई। अब मैं क्या करूंगा, इसमें किरचॉफ का वोल्टेज लॉ अप्लाई। अब मैं ए पॉइंट से शुरू करता हूँ, ए पॉइंट से शुरू करता हूँ। आपको एक चीज याद रखनी है कि अगर मैं बैटरी के लिए फॉर बैटरी के लिए अगर मैं बड़े वाले डंडे से छोटे डंडे पे जा रहा हूं, बड़े डंडे पे क्या है या फिर बोलो पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल पे जा रहा हूं, तो मेरा पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है या पोटेंशियल गेन हो रहा है, ड्रॉप हो रहा है बेटा। देखो पॉजिटिव पे मतलब हम ऊंचाई पे थे, ज्यादा पोटेंशियल पे थे, कम पोटेंशियल पे जा रहे हैं, कम पोटेंशियल पे जा रहे हैं तो हमारा क्या साइन होगा, नेगेटिव का लेंगे। Negative sign. वो अगर मैं फॉर बैटरी के लिए अगर मैं क्या कर रहा हूं, नेगेटिव से पॉजिटिव पे जा रहा हूं, अगर मैं नेगेटिव से पॉजिटिव पे जा रहा हूं तो मैं क्या करूंगा, देखो डायरेक्शन ये है हमारी जाने की, ये इसमें भी जाने की डायरेक्शन यही थी। अगर मैं नेगेटिव से पॉजिटिव पे जा रहा हूं तो मैं इसको पोटेंशियल क्या लूंगा, पॉजिटिव। इतना क्लियर है? यस सर। Yes, sir. और Yes, रेजिस्टेंस, sir. अब रेजिस्टेंस के लिए क्या करेंगे, रेजिस्टेंस के लिए हम करेंगे, देखो कल मैं आपको ये तो आपको तरीके से बता रहा हूँ जैसे सभी टीचर्स बताते हैं, वैसे कल जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा ना, ऐसा देसी लैंग्वेज बताऊंगा, ऐसा देसी जुगाड़ बताऊंगा ना, इसका आपको कोई भी चीज देखने की जरूरत पड़ेगी नहीं। रजिस्टर के लिए आप क्या करोगे, जैसे मान लो आपकी जाने की डायरेक्शन ये है, इस डायरेक्शन में आप जा रहे हो, आपका करंट भी उसी डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है। अच्छा एक बात बताओ मुझे पहले से,
कि मैं जिस डायरेक्शन में जा रहा हूँ उसी डायरेक्शन में करंट जा रही है। मान लो मेरा यहाँ पे पोटेंशियल था 5 वोल्ट, तो इस वाली यहाँ पे जब मैं आऊंगा यहाँ पे 5 वोल्ट होगा या 5 वोल्ट से कुछ कम होगा वोल्टेज? सर कम होगा। कम होगा, यानी कि चाहे वो हो 5.01 सॉरी 4.9 वोल्ट ही क्यों ना हो, लेकिन कम जरूर होगा। तो अगर मैं रेजिस्टेंस के क्रॉस अलोंग जा रहा हूं और जिस डायरेक्शन में करंट है उसी डायरेक्शन में जा रहा हूं, तो मेरा पोटेंशियल का क्या हो रहा है? ड्रॉप हो रहा है। ड्रॉप हो रहा है तो मैं क्या साइन लूंगा? नेगेटिव। नेगेटिव क्या लूंगा? नेगेटिव का। तो अगर मैं जैसे रेजिस्टेंस ऐसे है, मैं जा ऐसे ही रहा हूं, मैं ऐसे ही जा रहा हूं, तो करंट मेरा ये है, मेरा करंट ऐसे आ रहा हूं, मैं जा ऐसे रहा हूं। तो अच्छा एक बात तो, अगर मैं करंट मेरा ऐसे है तो मैं जा ऐसे रहा हूं, ये हाँ सॉरी करंट मेरा ऐसे है मैं जा ऐसे रहा हूं, तो मेरा यहाँ पे पोटेंशियल ज्यादा होगा या इस वाले पॉइंट पे पोटेंशियल ज्यादा? ये मान लो ए है, ये बी है, कौन से पॉइंट पे पोटेंशियल ज्यादा होगा? ए पे या बी पे? हैं? ए पे पोटेंशियल ज्यादा होगा, क्योंकि आपको दिमाग में ये रहना चाहिए कि हमेशा करंट फ्लो होता है वो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल होता है, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल होता है। इसका मतलब अगर हम हमारे करंट के अपोजिट अगर हम चलेंगे, जैसे मान लो करंट के अपोजिट अगर हम चले रजिस्टर पे, तो हम क्या करेंगे? पॉजिटिव लेंगे। अब आपको सिंपल देसी लैंग्वेज आपको एक चीज याद रखनी है बस, पॉजिटिव आएगा अगर मैं बैटरी में नेगेटिव से पॉजिटिव पे जाऊंगा, यानी कि छोटे से अगर बड़े पे कूद के जा रहा हूं ना, तो मेरा कद कुछ, अरे देसी लैंग्वेज कि अगर आप यहाँ पे खड़े हो, आप किसी यहाँ पे खड़े हो, इस वाले पे खड़े हो, तो एक आपका ये वाला बिल्डिंग है, तो अगर आप यहाँ से कूद के यहाँ पे जाओगे तो आपका लेवल बढ़ा है कि कम हुआ है? बढ़ा है। बढ़ा है ना, तो आपको खुशी होगी कि दुख होगा? खुशी होगी ना। तो खुशी वाली चीज हमेशा पॉजिटिव लेनी है और दुख वाली चीज हमेशा नेगेटिव लेनी है। जब आप छोटे टर्मिनल से बड़े टर्मिनल पे जाओगे तो खुश हो जाओगे, खुश हो जाओगे तो आपको उसे पॉजिटिव लेना है, बचा कुचा नेगेटिव ले लेंगे बैटरी के लिए। समझ में आया? यस बैटरी के लिए हमेशा हमें टर्मिनल को देखना है और रेजिस्टेंस के लिए हमें करंट की डायरेक्शन देखनी है। रेजिस्टेंस के लिए अगर हम रेजिस्टेंस के जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है उसी डायरेक्शन में दौड़ के जा रहे हैं तो हम लेंगे नेगेटिव, तो करंट हमारे अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है तो हम लेंगे पॉजिटिव। क्लियर हुआ? यस सर। अब देखो ये साइन कन्वेंशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। आप कुछ और भी ले सकते हो, आप कुछ और भी ले सकते हो, लेकिन एक ही बार लेना है। ऐसा नहीं कि एक लूप में दूसरे साइन कन्वेंशन ले लिए, दूसरे लूप में दूसरे साइन कन्वेंशन ले लिए। साइन कन्वेंशन का बहुत ध्यान रखना, क्योंकि साइन कन्वेंशन अगर गड़बड़ हुए तो क्वेश्चन उड़ जाएगा। अब देखते हैं, अब आते हैं लूप लॉ लगाते हैं इसमें। देखो यहां से मैं चला, यहां से बैटरी पे पहुंचा, बैटरी में ऊंचाई से नीचाई पे जा रहा हूँ कि नहीं जा रहा हूँ? बड़े टर्मिनल से छोटे टर्मिनल पे जा रहा हूँ ना, तो मेरा लेवल गिरेगा कि बढ़ेगा? सर गिरेगा ना। भाई ऊंची बिल्डिंग में खड़ा हूं मैं, अब मुझे कोई धकेल दे नीचे वाली बिल्डिंग पे खड़ा हो जाऊंगा, तो नीचे वाली बिल्डिंग पे पहुंच के मेरा लेवल गिरा तो दुख होगा ना। दुख होगा मतलब दुख हुआ तो हमने क्या ले लिया? नेगेटिव ले लिया। दुख के लिए हमने नेगेटिव ले लिया। अब क्या करने वाले हैं? दूसरे उस पर रजिस्टर पर पहुंचे। अब रजिस्टर को देखा हमने कि भाई करंट हमारी डायरेक्शन के अपोजिट है, करंट हमारी डायरेक्शन के अपोजिट है, इसका मतलब यहाँ पे पोटेंशियल इस डायरेक्शन से ज्यादा होगा, तभी तो करंट अपोजिट में आ रहा है। यस सर। यानी कि यहाँ पे पोटेंशियल बी पॉइंट पे पोटेंशियल इस वाले ए पॉइंट से ज्यादा होगा, इसका मतलब हमें दुख होगा भाई। या हम ज्यादा पोटेंशियल पे थे, कम पोटेंशियल पे पहुंच गए, कम पोटेंशियल पहुंचेंगे हमें दुख होगा। दुख होगा तो क्या लेंगे? नेगेटिव। अरे यहाँ पे क्या था, कम था कि ज्यादा था ये बताओ? कम। यहाँ पे कम था, तो यहाँ पे रजिस्टर में अगर हम करंट के अपोजिट चलते हैं, करंट के अपोजिट चलते हैं तो आप पॉजिटिव लोगे। करंट के अपोजिट है तो पॉजिटिव लोगे। हाँ पॉजिटिव तो लिया है। जब करंट के अपोजिट चलेंगे तो आप क्या लोगे? पॉजिटिव। और करंट की सेम डायरेक्शन में चलोगे तो क्या लोगे? नेगेटिव। तो यहाँ पे चल रहे हैं, कैसे चल रहे हैं? अपोजिट चल रहे हैं कि सेम चल रहे हैं? बताओ।
ऑपोजिट करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, हम ऐसे जा रहे हैं, करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, हम ऐसे जा रहे हैं, तो क्या लेंगे? पॉजिटिव। एक चीज हमेशा याद रखिए, हम बैटरी के लिए देखेंगे टर्मिनल्स को, रजिस्टर के लिए देखेंगे डायरेक्शन ऑफ करंट को। अगर हम करंट के अपोजिट जा रहे हैं रेजिस्टेंस में, अपोजिट जाएंगे तो हमें क्या लेंगे? पॉजिटिव। और सेम डायरेक्शन में जाएंगे तो क्या लेंगे? नेगेटिव। ठीक है, ये फंडा हमेशा ध्यान रखना है। दो चीजें याद रखनी, बस चार आपको याद करने की जरूरत नहीं है। देखो यहाँ पे पॉजिटिव लिया, अब यहाँ पे जैसे ही आए, नीचे आए, सी पॉइंट पे पहुंचे, यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस, अब यहाँ पे एक और रेजिस्टेंस आया R2। अब देखो करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, हम जा रहे हैं ऐसे, तो क्या लेंगे? फिर से पॉजिटिव लेंगे, तो करंट के अपोजिट जा रहे हैं ना, करंट ऐसे, तो देखो पॉजिटिव फिर से लिया, करंट क्या है? I1 + I2 × R। अब देखो इसके अबाउट पोटेंशियल ड्रॉप तो IR होगा ना, यस सर, IR भी होगा ना, तो करंट क्या है? I1, रेजिस्टेंस क्या है? R1, तो इसीलिए हमने क्या किया? I1 R1। ये भी पोटेंशियल है, ये भी V है, ये भी V है, ये V2 है, ये V1 है, ये E है। ये हमारी इक्वेशन बनी 1 फॉर लूप 1। इस लूप के लिए हमारी इक्वेशन हो गया। बेटा ये इक्वेशन सबको क्लियर हुई कि नहीं? ये यस बताओ सर, कैसे लिखी मैंने? यस सर। हाँ? अब हम आते हैं दूसरे लूप में। जैसे दूसरा वाला सर्किल घूमता हुआ दिखा होगा आपको, दूसरे वाले में आते हैं। जैसे ही हम दूसरे वाले में आए तो हमें दिख रहा होगा आपको लूप 2 में हम ऐसे घूम रहे हैं, इसमें ऐसे लेंगे। क्या है? ACD A। अब देखो हम करंट की सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं। इस वाले R2 पर देखोगे सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं, तो क्या होगा? I1 + I2 नेगेटिव का साइन लेंगे, नेगेटिव × R2। अब देखो यहाँ पे आओगे तब भी सेम डायरेक्शन में है, करंट की डायरेक्शन ये है, हमारी भी डायरेक्शन यही है, तो क्या लेंगे? नेगेटिव I2, भाई करंट तो I2 है ना, I2 × R3 प्लस। अब साइन क्या है बेटा? साइन बेटा बस इसी को करवा दे रहा हूँ कंप्लीट, बस इसको KVL को देख लो, उसके बाद चले जाना। ठीक है, क्वेश्चन में कल करवा दो। जैसे ही आप यहां से गए तो आप नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल जा रहे हो, आपको दुख होगा, यस खुशी होगी कि दुख होगा? खुशी होगी ना, खुशी होगी, तो पॉजिटिव आ गया, पॉजिटिव E2। अब आप कहां पर पहुंच गए? A पॉइंट पे पहुंच गए, =0। समझ में आया कैसे लिखा मैंने इक्वेशंस को? सर, यस इसको अप्लाई क्वेश्चंस को हम कल करेंगे। ये साइन कन्वेंशन वही है जो मैंने बताए हैं, तो भी है साइन कन्वेंशन वही है जो मैंने आपको बताए हैं, वही है, सेम टू सेम। ठीक है, फिर व्हीटस्टोन ब्रिज हम कल देखेंगे, व्हीटस्टोन ब्रिज कल देखेंगे। और मैं इसको हटा के व्हीटस्टोन ब्रिज को और कुछ क्वेश्चन से इनको हटाने के बाद में मैं आपको शेयर कर दूंगा। चलो हम इन क्वेश्चंस को कल भी देख सकते हैं, वैसे कल देखेंगे इन क्वेश्चंस को, आपको असाइनमेंट शेयर कर दूंगा। ठीक है, यस सर, यस सर। ओके देन, Thank you, sir. यू वेलकम एवरीवन, वेलकम। थैंक यू सर, गुड नाइट। क्लियर तो हो गया ना आज की sir. क्लास का सब कुछ? क्लियर तो हुआ आज का सब कुछ? यस सर। Yes, sir. ओके देन, गुड नाइट बेटा, गुड नाइट।